ये हम फ्रिज के पार्ट्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एबीसी इंस्टीट्यूट में ये हमारा इंस्टीट्यूट है और इसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को। तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप आइए, मिलिए, संपर्क करिए हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट में। और आज जो हम सिखाएंगे, आज हमारे पास सारे फ्रिज के पार्ट्स रखे हुए हैं, इनकी टेस्टिंग सीखेंगे और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए हम आगे इनको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन पार्टों के बारे में। तो पार्टों के बारे में हम समझ लेते हैं कि पार्ट कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये टाइमर है और टाइमर का काम होता है कि फ्रिज और डिफ्रॉस्टिंग के लिए और कंप्रेसर को लिए अलग अलग टाइम में ये टाइम देता है। तो जब हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल जब 10 से 12 घंटे चल जाती है तो कुछ वक्त के लिए ये डिफ्रॉस्ट पे डालता है, जिससे कि हमारी हीटर ऑन हो जाता है और इसमें जो आइस जो जमी होती है, बहुत ज़्यादा लेयर होती है, तो वो मेल्ट हो जाती है। तो उसके लिए ये टाइमर लगा होता है और थर्मोस्टेट हमारी कूलिंग को सेंस करता है, उसके हिसाब से हमारे कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता है। तो ये थर्मोस्टेट का कार्य है। ये हमारी पीटीसी रिले है जो हमारे कंप्रेसर पे लगती है और ये हमारे कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ अटैच होती है रनिंग के साथ। तो जब हमारे कंप्रेसर की 90% स्पीड बढ़ हो जाती है तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट जाना बंद हो जाता है, फिर रनिंग वाइंडिंग पे हमारे काम होता है। अगला हमारा पार्ट्स है ओवरलोड। तो ओवरलोड हमारा हाई करंट पे काम करता है। तो जब हमारे कंप्रेसर या किसी वजह से हाई एम्पेयर लेने लगता है, यदि उसके अंदर वाइंडिंग ख़राब हो जाती है या कोई उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम ख़राब हो जाता है या हमारी पीटीसी ख़राब हो जाती है ये वाली, तो करंट जब हमारा ज़्यादा इस लिमिट से ऊपर क्रॉस होता है तो ये उसको कट कर देता है सप्लाई को और आगे वाले पार्टों को बचा लेता है। तो ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है, ये हमारा ओवरलोड है। और ये हमारे पास ये बल्ब है और बल्ब दो प्रकार के लगे होते हैं। एक हमारा एलईडी बल्ब होता है, तो जो मेरे पास है ये एलईडी बल्ब है, और एक नॉर्मल बल्ब होता है तो वो 220 वोल्टेज से ऑपरेट होता है और इसमें एलईडी जो लगी होती हैं वो 1.5 से 3 वोल्टेज पे चलती हैं। तो इसमें छोटे से अंदर सिस्टम लगा होता है उस वोल्टेज को कम करने के लिए। और ये हमारे पास बायोमेटल है। बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ दोनों एक साथ कंबाइंड हैं, लेकिन इनके दोनों की वायरें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो अभी हम इनकी टेस्टिंग इनकी भी समझेंगे। तो थर्मल फ्यूज़ का काम होता है कि जो फ्रिज के अंदर जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, किसी वजह से हीटर हमारा ऑन रह जाए, ये हीटर रखा हुआ है, तो ये हीटर ऑन रह जाए तो क्या होता है कि अंदर फ्रिज के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है, इससे आग लगने का खतरा रहता है। तो उस टाइम ये सेंस कर लेता है टेम्परेचर को और इससे हमें फिर जलाने से बचाता है, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है और ये आने वाली सप्लाई को रोक देता है, जिससे फिर हमारा हीटर ये बंद हो जाता है। बायोमेटल का काम होता है कि जब -5 टेम्परेचर होगा तो ये अपने अंदर से सप्लाई ऑन कर देगा और ऑन करने के बाद जब +8 टेम्परेचर होगा तो ये फिर दोबारा इसको ऑफ़ कर देगा। तो ये बायोमेटल का काम है। ये डिफ्रॉस्टिंग के लिए लगाए जाते हैं। ये थर्मल फ्यूज़ आपका बायोमेटल, हीटर और ये टाइमर, ये सारा कार्य जो करते हैं ये डिफ्रॉस्टिंग के लिए करा जाता है। तो हम इनकी टेस्टिंग समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टाइमर को ही। तो टाइमर में आप जैसे देख सकते हो 3 पिनें एक साथ लगी हुई हैं और एक पिन सबसे अलग है। जो सबसे अलग पिन होती है, तो ये पिन जो सबसे अलग पिन है ये हमारी न्यूट्रल की होती है। बाकी ये 3 जो पिनें होती हैं इनमें से बीच वाली कॉमन होती है और एक डिफ्रॉस्ट के लिए होती है और एक आपकी कूलिंग साइकिल के लिए होती है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पिन कैसे बनाई हुई है, हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, कौन सी कॉमन है। पकड़िए ज़रा इसको। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ये 1-2 पिन एक साथ बोल रही हैं और ये किसी के साथ नहीं बोलेगी। तो हम इसको अब देखते हैं कि इसको डिफ्रॉस्ट पे लगाते हैं। तो हम यहाँ से पिन को घुमा के डिफ्रॉस्ट पे लगा लेंगे। तो अभी डिफ्रॉस्ट पे लग गया है। तो अब हमारी पिन अभी डिफ्रॉस्ट प्रॉपर नहीं लग पाया है, तो एक बार और हम घुमाते हैं इसको। तो अब ये इस पर डिफ्रॉस्ट पे आ गया है। तो जैसे आप देख सकते हो तो डिफ्रॉस्ट पे आ गई है और ये इसके साथ नहीं बोलेगी। तो जब ये पिन इसके साथ भी बोल रही थी और ये पिन इसके साथ भी बोल रही है तो ये कॉमन पिन हो गई। तो हमारी जो फेस इंटर करेगा तो इस वाले पॉइंट पे करेगा और इधर से कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकलेगी और ये डिफ्रॉस्ट के लिए निकलेगी। तो ये तीनों पिन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कौन सी कॉमन है। और ये ऑलरेडी न्यूट्रल होता है,
जो हमारे जब यहाँ फेस लगता है तो ये न्यूट्रल घूम के आता है, तो ये इस पर न्यूट्रल दिया जाता है, जिससे हमारी टाइमर ऑन हो जाता है। दूसरा हमारा पार्ट है, और यदि ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताता है या तीनों में लगातार बताता है तो उस स्थिति में ये शॉर्ट है, और किसी में नहीं बताता है तो ये ओपन हो गया है। तो इस तरीके की ख़राबी इसके अंदर आ जाती है। अब हम थर्मोस्टेट की बात करेंगे। तो थर्मोस्टेट यानी अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ करीबन 26-27 टेम्परेचर है, तो ये बिप बताएगा। तो आप देख सकते हो बिप बता रहा है। और जब ठंडक हो जाती है तो इसमें लगी हुई इसके अंदर गैस होती है, तो गैस जब इसके अंदर जब ठंडी गैस इसको ठंडक देती है तो उस टाइम ये अपने एब्जॉर्ब करती है टेम्परेचर को, तो स्विच उसी हिसाब से ऑन ऑफ होता रहता है, और जिससे ये सप्लाई जाने वाली भी ऑन ऑफ होती रहती है। ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यदि ये बिल्कुल भी इसमें रीडिंग नहीं आ रही है तो ये ओपन हो गया है, और यदि कूलिंग होने के बावजूद भी ये बिप लगातार आ रही है तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है। अब अगला पार्ट हम लेंगे ये हीटर। तो हीटर को चेक करने के लिए तो हीटर की दोनों वायरों पे हम अपनी क्रॉप को लगाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो यदि इसमें बिल्कुल 0-0 रीडिंग करके बिप की आवाज़ आती है तो ये शॉर्ट है, और यदि रेजिस्टेंस बता रहा है तो ये ठीक है। यदि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं आती है तो उस केस में ये ख़राब है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट होके उड़ गया है, तो ये ओपन हो जाएगा, तो उस टाइम भी ये ख़राब है। अब हम बात करेंगे रिले और ओवरलोड की। तो हम सबसे पहले इस रिले को ही लेते हैं। तो रिले आपको 3 पिन की भी रिले मिल सकती हैं, और आपको सिंगल पिन में भी मिल सकती है। तो जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर कि हम दोनों को चेक करके देख लेते हैं। तो हम अब रिले को चेक करेंगे। तो जैसे मेरे पास 2 रिले हैं, तो सबसे पहले जो भी 2 पिन है एक साथ में, ये 2 थिम्बल बने होंगे एक साथ अटैच होते हैं, तो दोनों बराबर भी पाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, और जो आमने सामने हैं तो इनमें फ़र्क होता है। तो हम इसमें चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो 28 रीडिंग आ रही है और बिप की आवाज़ आ रही है। और दूसरी रिले में देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पिन नहीं दी गई है, तो हमें अंदर से लगा के इसमें चेक करना होगा। तो इसमें आपकी 14 से 13 के करीब रेजिस्टेंस आ रही है। यदि ये 0-0 रीडिंग आ जाती है, मान के चलो यदि हमने इस तरीके से रीडिंग आती है तो ये शॉर्ट मानी जाएगी, यानी कि प्रॉपर ओके नहीं मानी जाएगी। और कोई भी रीडिंग नहीं आती है तो फिर ये ओपन मानी जाएगी। तो इसमें कुछ रीडिंग यदि आ रही है 30 से लेके 15 के बीच में रीडिंग आ रही है, तो ये रिले आपकी ओके मानी जाएगी। तो ये दोनों ही रिले ओके हैं। अब हम ओवरलोड की बात करेंगे। तो ओवरलोड भी हमारा 0-0 रीडिंग बताया, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉपिंग पॉइंट नहीं होता है, सेम वोल्टेज ट्रांसफ़र कराए जाते हैं। और जब जो करंट ज़्यादा होता है तो इसके अंदर जो पत्ती लगी होती है वो हीट की वजह से सप्लाई आगे जाना बंद कर देती है। तो यदि ये आपकी कोई भी बिप नहीं आ रही है तो ये आपका ओवरलोड ख़राब है, और यदि बिप आ रही है तो ये ठीक है। अब हम डोर स्विच की बात करेंगे। तो ये डोर स्विच भी हमारे फ्रिज में लगता है। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो ये बजर दिखाएगा, यानी कि बिप की आवाज़ पूरी आएगी। और इसको हम जब दबाएंगे, तो जैसे दबा रहे हैं तो आपका बंद हो रहा है, बंद और चालू हो रहा है। तो ये डोर स्विच सही है। और ये दबाने पे भी ये लगातार बिप की आवाज़ आती है तो शॉर्ट हो गया है, और कोई भी यदि इसके अंदर बिप नहीं आती है तो ये ओपन हो गया है। तो आज हमने ये चीज़ें सीखी जो फ्रिज के अंदर ठीक करी जाती हैं। तो आप आइए हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए और अच्छी तरह जानकारी आप लीजिए। धन्यवाद।